नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन की पावन महीना चल रहा है, चारों तरफ बारिश, हरियाली और बहुत ही खूबसूरत सा दिन आया है। भगवान शिव जी की दिन आया है, भगवान शिव की पूजा करने का दिन आया है और भगवान शिव में लीन होने की दिन आया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार हमारे पास आता है और हाल ही में एक बार फिर किसी ने ये क्वेश्चन किया कि शादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में है, शादी हो नहीं रही है। मम्मी पापा बहुत जगह पे ढूंढा है, हमारा उपयुक्त जो वर है या वधू है वो नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, सावन की महीना ऐसे एक महीना है जहाँ शिव गौरी का पूजा हम करते हैं और शादी के लिए कहा जाता है कि सबसे जो असरदार उपाय जो इसको जो हम बोल सकते हैं वो शिव जी की पूजा होती है और सबसे कारगर जो रहते हैं वो सावन की महीना होता है। दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि हमारे हम जो बनते हैं, जो इंसान बने हुए रहते हैं वो 5 तत्वों से बने हुए रहते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बने हुए रहते हैं। इसमें से जब भी हमारे अग्नि तत्व या वायु तत्व का बढ़ जाता है तो उसमें शादी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शादी जो होती है, संसार जो होते हैं वो जल तत्व से रिलेटेड होते हैं। जहाँ जल तत्व कम हो जाता है वहाँ शादी रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आती है। आइए जानते हैं वो क्या चीज़ होती है। जैसे चंद्र, शुक्र या बृहस्पति अगर कमज़ोर होता है तो शादी में अड़चनें आती है। इन तीनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह भी अगर कमज़ोर है तो शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि मंगल दोष है, लड़की या लड़का मांगलिक है, जिस वजह से शादी में समस्या होती है और ऐसे केसेस में काफ़ी समय लग जाता है वर और वधू ढूंढने में। हमारे जो कुंडली होते हैं उसके जो 7 नंबर खाने होते हैं, 7 नंबर जो घर होते हैं, उस घर में भी जब गड़बड़ होती है, कुछ पाप ग्रह रह जाते हैं तो उस समय भी शादी के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हो गई जो हमारे कौन सा कुंडली में दोष रहने से या हमारे अंदर कौन सा प्रॉब्लम होने से शादी की प्रॉब्लम होती है। आप जानते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सावन की महीना वो महीना है जब माता पार्वती ने, माता गौरी ने तपस्या किए थे, निर्जल उपास किए थे और घोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किए थे। और यही वो समय है जिसमें शिव जी सभी के ऊपर बड़े प्रसन्न रहते हैं। सिर्फ गंगा जल, शुद्ध जल से, एक बेलपत्र से जो शिव जी को पूजा कर ले तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों हाथ भर के आशीर्वाद देते हैं। और जो सावन की महीना है इसमें जल तत्व सबसे ज़्यादा होता है। आपको, हमको सभी को पता है कि सावन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और इस समय हर जगह पे जल तत्व की बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी ऊर्जा में हमें शादी का जो उपाय है वो करनी होती है। श्रावण की महीना जो होते हैं शिव जी को अति प्रिय होती है और ख़ास करके जब विवाह संबंधित कोई बात के लिए आप शिव जी के पास पूजा करते हो, शिव जी को पूजा करते हैं, तो इसमें सिर्फ शिव जी के नहीं, पूरे शिव परिवार के और शिव गौरी के पूजा साथ में करें। शिव और गौरी के साथ में पूजा करने से दोनों की आशीर्वाद प्राप्त होती है और इसमें हमारी शादी का योग बनता है। अब देखते हैं कि जल्दी विवाह करने के लिए सबसे कारगर उपाय क्या होता है। जिनके भी बच्चे का उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं और शादी करने लायक हो रहे हैं, अब उनके चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, तो इस केस में आप क्या क्या उपाय करेंगे सावन में, आइए देखते हैं। सावन में हो सके तो अगर लड़की है तो सावन भर अगर इन्होंने पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, थोड़ा सा ग्रीन यानी कि बहुत डार्क नहीं, हल्का ग्रीन, हल्का गुलाबी ऐसे कपड़े पहनना चाहिए और ख़ास करके काला और डार्क ब्लू कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस समय गौरी और शंकर जी को एकत्रित पूजा करना चाहिए और हर सोमवार को शिव और पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। कम से कम एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जप करें और गौरी माता को हाथ जोड़ करके गौरी माता से प्रार्थना करें कि माँ, मेरी जो है शादी की उम्र हो गई, आशीर्वाद करो कि
अगर कोई अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरी बेटी या बेटा का शादी की उम्र हो गए और आशीर्वाद करो कि इनको जल्दी से जल्दी अच्छा वर या अच्छा वधू मिल जाए। सभी माता पिता का एकमात्र इच्छा यही रहते हैं कि बेटा या बेटी का घर अच्छे से बैठ जाए, खुश रहे और आगे भी इनके जीवन सुशील हो। शादी इवन अगर शादीशुदा भी है और शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो थोड़े से जैसे 25 साल से ऊपर हो चुके हैं और शादी के लिए सोच रहे हैं तो वो भी हमेशा हो सके तो पीला कपड़ा पहने और जो लड़के हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहने। सफ़ेद रंग जो होते हैं ये शिव जी को बहुत प्यारा होता है। साथ में भगवान जी को चंदन अर्पण करें, जल अर्पण करें। 3, 7 या 21 बेलपत्र ले ले, बेलपत्र में चंदन लगाए और हर सोमवार, सावन के हर सोमवार जो कि 26 तारीख से 26 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 26 अगस्त से लेके आगे की 4 सोमवार जो सावन का आएगा वो हर सोमवार आपको शिव जी के ऊपर चढ़ानी है। ध्यान रखें जो भी शिवलिंग की आप इस समय पूजा करेंगे वो एक ही शिवलिंग होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने घर में पूजा करते हो तो सर्वोत्तम है, अगर मंदिर में पूजा करने जाते हो तो बहुत ही अच्छा है, पर एक ही मंदिर में जाना है जहाँ पे आप ये पूजा हर सोमवार कर पाते हो। अगर उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर भी अभी तक शादी की कोई जोग नहीं बनी तो 108 बेलपत्र में चंदन लगाए और वहाँ पे ओम लिखे या ओम नमः शिवाय लिखे, अगर संभव नहीं है तो टीका लगाए और शिव जी के ऊपर चढ़ाए। और जितनी बार बेलपत्र शिव जी के सर पे चढ़ाएंगे उतने बार ओम नमः शिवाय इस नाम का, इस मंत्र का जप करें। शिव जी को जब भी बेलपत्र चढ़ाएंगे उनका बेलपत्र का जो चिकना पार्ट होता है वो शिव जी के शिवलिंग के तरफ होता है और जो दूसरे ऑपोजिट पार्ट होता है, जो चिकना पार्ट नहीं है, वो हमारे तरफ यानी कि ऊपर के तरफ, बाहर की तरफ होता है। दोस्तों घर में अगर आप शिव जी की पूजा करना चाहते हैं या शिवलिंग इस समय स्थापन करना चाहते हैं तो घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पर ध्यान रखें शिवलिंग अगर ला रहे हैं तो इनके साथ पार्वती माँ और नंदी बाबा गणपति देव को जरूर बैठाए। बहुत लोग खाली शिवलिंग रख लेते हैं लेकिन ये उचित नहीं है। शिवलिंग के साथ पार्वती माँ, गणपति देव और नंदी बाबा का होना जरूरी होता है। शिवलिंग का ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी घर के लिए शिवलिंग बहुत बड़ा साइज़ का सही नहीं माना जाता है। अंगूठे भर का शिवलिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग मत लाए। घर के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है पारद या पारा को, और इसके अलावा स्फटिक का ला सकते हैं, चांदी का ला सकते हैं, और सबसे सहज उपाय से घर में रखने वाले शिवलिंग में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है नर्मदेश्वर शिवलिंग। चाहे तो आप इन चारों में से कोई भी शिवलिंग अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। शिवलिंग स्थापना का अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। पंचामृत स्नान करवा के शिवलिंग का कोई भी सावन सोमवार में आप स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से घर में शिव परिवार का स्थापना करें और शिव परिवार का पूजा करें। सबसे पहले गणपति देव प्रथम पूज्य है, गणपति देव का पूजा करें और गणपति देव का पूजा करने के बाद माता गौरी का पूजा करें, शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाए और इस तरह से हर सोमवार। और सबसे बेस्ट जो रहता है हर दिन, सावन का हर दिन आप सवेरे उठ के सबसे पहले नहा धो के अच्छे वस्त्र, जो धुआ हुआ वस्त्र होता है, धुला हुआ वो वस्त्र पहन के, कोई काला पीला रंग यूज़ ना करे, जो काला या नीला कलर यूज़ ना करे, डार्क कलर यूज़ ना करे, और ऐसा तैयार होके श्रृंगार करके, बढ़िया श्रृंगार करके फिर भगवान का पूजा अर्चना रोज़ करें। जिन लड़कियों का या लड़कों का शादी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल एक उपाय बताती हूँ। इस उपाय से आप एक बार कम से कम, ये सावन आपका आने ही वाला है और बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है, तो सावन के पहला सोमवार से 26 तारीख से आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। साथ में याद रखें कि सोमवार जैसे भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा होती है, ऐसे ही मंगलवार के दिन माता गौरी का होता है। इस दिन मंगला गौरी का पूजा और व्रत रखा जाता है। अगर दोनों दिन आप व्रत नहीं रख सकते तभी भी हर मंगलवार, सावन के मंगलवार माँ गौरी का अलग से आप एक बार पूजा जरूर करें। हाथ जोड़ करके माँ से अपनी जो भी परेशानी है विनती करें कि माँ मेरी परेशानियाँ दूर करो, मुझे आशीर्वाद करो, मेरा जीवन सुखमय बनाओ। माँ बड़ी करुणामयी होते हैं, दयामयी होते हैं और माँ की आशीर्वाद जरूर मिलती है।
आइए जानते हैं कि शिव परिवार का जब स्थापना करेंगे उसके बाद पूजा कैसे करेंगे। तो साथ में आपको क्या क्या ले लेना है, ये आप हर सोमवार के दिन कर सकते हैं, चाहे तो डेली कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन जरूरी करना चाहिए। सबसे पहले आप शुद्ध जल ले लीजिए। सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप थोड़ा सा गंगा जल भी ले लें। दूध ले ले, थोड़ा सा गुलाब वाले जो इत्र आते हैं वो इत्र ले ले। वैसे शिव जी को बहुत ज़्यादा सुगंधी नहीं चढ़ते हैं, सुगंधी में चंदन चढ़ता है, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन और रोज़ का जो गुलाब के जो इत्र होते हैं वो इत्र चढ़ाए जाते हैं जब विवाह के लिए स्पेशली शिव जी की पूजा किया जाता है। इसके अलावा हनी ले ले यानी कि मधु ले ले और थोड़ा सा हल्दी ले ले। हल्दी जो है शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ती है, हल्दी हम माता के लिए लेते हैं, माता के लिए कुमकुम भी ले ले। इसके अलावा धूप, दीप और माला, दिया इत्यादि सारी चीज़ें ले ले। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव जी को, माता गौरी को और गणपति देव को जल से स्नान करवाए। जल के बाद दूध से स्नान करवाए, फिर मधु से स्नान करवाए। इसके बाद इत्र युक्त जो जल है वो शिव जी के ऊपर अर्पण करें। इसके बाद फिर से जो सादा पानी था आपके पास, जो नॉर्मल जल था या गंगा जल है, से फिर से शिव जी का अभिषेक करें और अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद माता को हल्दी और कुमकुम के टीका लगाए और गणपति देव को भी हल्दी और कुमकुम का टीका लगाए। शिव जी को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ता है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर शिवलिंग में आपको हल्दी कुमकुम चढ़ाना है तो आप जलधारी में चढ़ा सकते हैं। जलधारी जो होते हैं, जहाँ से जल निकास होते हैं, वहाँ वो जो है माता का प्रतीक माना गया है। तो हल्दी कुमकुम का टीका आप जलधारी में लगा सकते हैं पर शिवलिंग में नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, धूप, धूतरा, फल, आंकड़े का फूल, आंकड़े का फल और पत्ते जो है शिव जी के ऊपर एक एक करके अर्पण करें और साथ में बोलते रहे ओम नमः शिवाय। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें, भगवान का बहुत अच्छे से आरती करें और भोग लगाएं। शिव जी को सफ़ेद मिठाई की भोग लगा सकते हैं और इस समय जो भी भोग आपने, फलों का भोग, फल वगैरह जो भी आपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लेके आए हैं वो भोग चढ़ाए। भगवान जी का ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय से आप मंत्र 108 बार कम से कम जप करें। दोस्तों एक बात याद रखें कि जो भी काम होता है, भगवान तक जो भी आपकी बात पहुंचता है वो आपके हृदय की बात पहुंचती है। आप हृदय से कोई भी मंत्र के बिना जब आंखों में आंसू और मन में विश्वास लेके जब भगवान जी को पुकारते हो तो उसमें मंत्र नहीं, आपके हृदय की जो भाषा है वो शिव जी सुनते हैं। तो एक बार ये उपाय आप करके देखें सावन के महीने में और देखें कि इसके फल कैसे मिलते हैं। दोस्तों शिव जी और कहते हैं कि शिव जी बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ जल चढ़ा देने से, सिर्फ बेल पत्र चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं। और माता पार्वती तो और भी करुणामयी है। शिव जी के बनाने के लिए हमें माता पार्वती को मनाना चाहिए। माता पार्वती को इस दिन सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन जरूर उनकी पूजा अर्चना करें। और सावन की किसी भी सोमवार को जब आप पूजा करेंगे, या तो मंदिर में या तो घर में भी आप हरे चूड़ियाँ जरूर चढ़ाएं और माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। दोस्तों सावन में आप एक बार ये उपाय करके देखें, घर में खुशियाँ जरूर आएगी, खुशखबरी भी जरूर आएगी। मन चाहे वर और वधू भी मिलेंगे और लड़की भी अच्छे घर में जाएगी जहाँ पे पति के साथ खुशी से रह पाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले फिर एक कोई वीडियो लेके मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और बोले बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।